नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। अब अपना आखिरी टॉपिक बचा है ने, नेटवर्किंग का। बीच में एक एंटीवायरस के भी सवाल कुछ दिए हुए हैं, पर वो तो इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, और बहुत दो चार बातें हैं जो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। उसको एक बार छोड़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। यदि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वो अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डेटा के आदान प्रदान को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें सब हेडिंग डालिए, प्रेषण माध्यम। प्रेषण माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। तो सबसे पहले तो आप प्रेषण माध्यम की परिभाषा लिख लीजिए कि सेंडर व रिसीवर के बीच डेटा कम्युनिकेशन के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इसे ही ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, या इसी को कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं ना, या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। यानी एक जिनमें तार का उपयोग होता है, एक जिनमें तार का उपयोग नहीं होता। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन वायर्ड। इसमें पहला लिखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि केबल यानी तार, पेयर मतलब जोड़े में होंगे, और कैसे होंगे? ट्विस्टेड मतलब दो तार लिया जाता है और उनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, आपस में गूंथ दिया जाता है। इसमें लिख लीजिए, यह दो दो तांबे के तारों से दो तांबे के तारों से बनी होती है, जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड होते हैं। है ना? फिर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनशील्डेड, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? यूटीपी। और एक होते हैं शील्डेड, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी?
सॉरी, शॉर्ट फॉर्म एसटीपी। अनशील्डेड मतलब जिसपे किसी भी तरह का आवरण नहीं होता, और शील्डेड मतलब जिसमें ऊपर किसी न किसी चीज का आवरण होता है। और ट्विस्टेड का प्रयोग लिख लीजिए। इसका प्रयोग टेलीफोन नेटवर्क में होता है। इसका प्रयोग टेलीफोन नेटवर्क में होता है। तथा तथा पास में स्थित कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, पास में स्थित कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए अर्थात कम दूरी के संचार में, अर्थात कम दूरी के संचार में इनका प्रयोग होता है। क्योंकि ज़्यादा दूरी पे जाते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन स्पीड कम होती जाती है, इसलिए ज़्यादा दूरी के लिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा लिखिए कोएक्सियल केबल। इसमें एक तांबे का तार होता है, इसमें एक तांबे का तार होता है, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी, जिसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। इसके चारों ओर एक तांबे की जाली होती है, इसके चारों ओर एक तांबे की जाली होती है, तथा इस जाली के चारों ओर, तथा इस जाली के चारों ओर एक विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण होता है। मतलब चार चीजें हो गई। सबसे पहले तांबे का तार, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटर, फिर कॉपर मैश यानी तांबे की जाली, और फिर एक और इंसुलेटर, यानी दो तो हो गए चालक और दो हो गए विद्युत रोधी। आगे लिखिए, इनका उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है। इनका उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक थिन नेट और एक थिक नेट। पता चल रहा है थिन नेट थोड़े पतले होंगे, थिक नेट थोड़े मोटे होंगे। तो थिन नेट वालों का प्रयोग होता है नेटवर्किंग में, जबकि थिक नेट वालों का प्रयोग होता है केबल टीवी नेटवर्क में। तीसरा लिखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना, आजकल इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। लिखिए, यह नवीनतम केबल है,
यह नवीनतम केबल है। नाम से ही पता चलता है, देखो ऑप्टिकल, मतलब इनमें तो क्या हो रहा है, कोएक्सियल में और ट्विस्टेड में तो विद्युत संकेतों का संचरण है, जबकि इनमें क्या है, प्रकाश तरंगों का संचरण है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे नई केबल है। दूसरा पॉइंट लिखिए, विद्युत संकेतों के स्थान पर, विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का संचरण होता है। तीसरा पॉइंट, संचरण एनालॉग न होकर डिजिटल होता है। अभी एनालॉग डिजिटल क्या होता है वो भी हम देखेंगे। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम साइंस में देखेंगे, जब क्रांतिक कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है ना, परावर्तन नॉर्मली इस सरफेस से उधर होता है, लेकिन जब क्रांतिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अभी तो आप केवल इतना लिख लीजिए कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह लंबी दूरी के संचरण हेतु प्रयोग में आती है। इसके द्वारा डेटा संचरण की दर बहुत अधिक, ब्रैकेट में लिख लेना, 100 Mbps से 2 Gbps तक होती है। ये तो हो गए आपके वायर्ड। अब लिखिए वायरलेस, यानी जिनमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका एक और नाम होता है अनगाइडेड मीडिया। इनका अनगाइडेड है तो वायर्ड वालों का क्या नाम हो जाएगा, गाइडेड मीडिया। इनमें सबसे पहला लिखो रेडियो वेव। आपने प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा होगा, नहीं तो हम बाद में देखेंगे। तो उनमें एक जगह आती है रेडियो वेव, मतलब तरंगें होती है ना, वो कई प्रकार की होती है, उनमें से एक प्रकार है रेडियो वेव। ये क्या होता है, बहुत लंबी दूरी तक आसानी से पहुंच सकती है और बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े कोई छोटे पहाड़ वगैरह उनको आसानी से पार कर देती है। ठीक है, तो रेडियो वेव में तो जो भी अपने रेडियो वगैरह होते हैं, एफएम वगैरह, वो इन्हीं के माध्यम से चलते हैं ना। एक होता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसमें एक है, चलो आप रेडियो वेव में भी एक लाइन लिखिए, ये सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है। ये सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है तथा बाधाओं को भी, यानी ऑब्स्टेकल्स को भी आसानी से पार कर सकती है। जबकि माइक्रोवेव में लिखिए, ये केवल एक सीधी रेखा में ही चल सकती है।
ये केवल एक सीधी रेखा में ही चल सकती है। इसलिए जो माइक्रोवेव वाले टावर होते हैं ना, ये क्या रेडियो वेव की तुलना में थोड़ी ज़्यादा सस्ती होती है, पर इनके मार्ग में कोई बाधा आ जाए तो इसको पार नहीं कर सकती, इसलिए इनके टावर बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे लगाए जाते हैं। तीसरा लिखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मतलब सैटेलाइट के माध्यम से, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ एक सैटेलाइट लगा हुआ है, तो यहाँ से मान लो संकेत गए, उस सैटेलाइट पे जाएंगे, और यहाँ से जहाँ भेजने होंगे, यहाँ सेंडर है, यहाँ रिसीवर है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। इस चीज को अपलिंक बोलते हैं, इस चीज को डाउनलिंक बोलते हैं। अब सैटेलाइट जब छोड़े जाते हैं तो कई तरह की कक्षाएं होती है हमारे, है ना। पोलर ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, संचार उपग्रह सामान्यतः, संचार उपग्रह सामान्यतः जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इनमें सामान्यतः माइक्रोवेव्स का ही प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये इतनी दूर होते ऊपर होते हैं ना, तो यहाँ से अपन ने सिग्नल भेजे संकेत, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी वीक हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज लगाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर। ये ट्रांसपॉन्डर क्या करते हैं, इन संकेतों को वापस शक्तिशाली बनाते हैं। तो आप एक चीज ये लिख लीजिए कि इन उपग्रहों पर ट्रांसपॉन्डर लगाए जाते हैं। अब चाहे मोबाइल के अपने कम्युनिकेशन करना हो, चाहे जो आजकल अपने ये डीटीएच वगैरह होते हैं, ये सब इन्हीं के माध्यम से होते हैं ना। चौथा लिखिए इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ये दृश्य प्रकाश होता है, इधर अल्ट्रावायलेट होती है, इधर इंफ्रारेड होती है। लिखिए आगे, इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण के लिए किया जाता है। जैसे अपने रिमोट हो गए, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, है ना, ये इसी पे काम करता है। पांचवा लिखिए वाई फाई। इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी।
इसे डब्ल्यू लेन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। आगे लिखिए, यह IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। यह अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। मतलब अलायंस कंपनी इस नाम को यूज कर सकती है। वाईफाई तो अपन जानते ही हैं, हम डेली इसको यूज ले ही रहे हैं। इसमें कुछ बातें लिखिए। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसमें देखो कैसे काम करेगा ये। डेटा पहले जाएगा वायरलेस एडेप्टर के पास, वो इसे बदलेगा रेडियो सिग्नल में। फिर एंटीना के माध्यम से इसका होगा प्रसारण। फिर वायरलेस राउटर इसे डिकोड करेगा और वापस डेटा में चेंज कर देगा। तो वायरलेस एडेप्टर इसे रेडियो सिग्नल में बदलेगा, एंटीना इसका प्रसारण करेगा, फिर राउटर वापस इसको रेडियो सिग्नल से डेटा में बदलेगा। आगे लिखिए, इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज होती है। आवृत्ति क्या होती है? मतलब एक सेकंड में कितनी तरंगे जा सकती है, इसको अपन आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। आगे एक लाइन और लिखिए लास्ट, कि वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। छठा आप लिखिए ब्लूटूथ। रेडियो तरंगों का उपयोग, कम दूरी के लिए उपयोग, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, तो ये तो हम जान ही गए कि ये विद्युत संकेतों के रूप में होता है। अब ये विद्युत संकेत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल।
एनालॉग में लिखिए सतत परिवर्तित। एग्जाम्पल टेलीफोन सिस्टम, है ना। ये आप ऐसे कैसे याद रख लीजिएगा, सतत। एग्जाम्पल कंप्यूटर। अब इसमें एक चीज आगे लाइन लिखिए, डिजिटल संकेतों को, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। होता क्या है, टेलीफोन के संकेत है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि टेलीफोन एनालॉग यूज कर रहा है जबकि कंप्यूटर डिजिटल यूज कर रहा है। तो इसके लिए क्या करता है, करना पड़ता है इनको आपस में एक दूसरे में बदलना पड़ता है। तो डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। अब अगली हेडिंग डालिए, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां। इसमें पहला लिखिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें लिखिए एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, उनके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो लेन का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिए, इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, तथा शेष कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिखना डंब कंप्यूटर, टर्मिनल कहलाते हैं। मतलब जो कंप्यूटर सबको कंट्रोल में कर रहा है वो क्या हो गया, सर्वर। बाकी सब कंप्यूटर डंब कंप्यूटर हैं जिन्हें टर्मिनल कहते हैं। दूसरा लिखिए MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि एक शहर को जोड़ने वाला, लेन का ही एक बड़ा रूप होता है। तीसरा होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें लिख लीजिए यह पूरे देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैला हो सकता है। इंटरनेट किसका उदाहरण है, WAN का। अब एक छोटी सी हेडिंग डालिए, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या होती है कि देखो, एक नेटवर्क है, मतलब खूब सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, या खूब सारी डिवाइसेज आपस में जुड़ी हुई है। ये सारी डिवाइसेज आपस में क्या कहलाएगी, इन डिवाइसेज को कहते हैं नोड्स। इन डिवाइसेज को क्या कहते हैं, नोड्स।
तो लिखिए, किसी नेटवर्क के नोड्स को, किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। पहला लिखिए रेखीय या बस टोपोलॉजी। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। दूसरा लिखिए वृत्ताकार या वलय टोपोलॉजी, सर्कुलर या रिंग। तो ये ऐसी वलय होती है, रिंग होती है ना, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार, पाँच, छः, मतलब एक नोड जो है वो अपने समीपवर्ती दो नोड्स से जुड़ा होता है। तो लिख लीजिए, प्रत्येक नोड अपने समीपवर्ती दो नोड्स से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। तीसरा लिखिए स्टार टोपोलॉजी। इस टाइप का स्टार होता है, तो मतलब बीच में कंप्यूटर होगा और उससे सभी नोड्स जुड़ी हुई होंगी। तो लिख लीजिए लाइन, सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। चौथा लिखिए ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा, मतलब सबसे ऊपर कुछ कंप्यूटर होंगे, फिर उनके नीचे उनसे जुड़े हुए कई कंप्यूटर होंगे, फिर उनके नीचे उनसे जुड़े हुए कई सारे कंप्यूटर होंगे। इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, हेरारिकल व्यवस्था। हेरारिकल व्यवस्था, हायरार्की जो होता है उससे शब्द बना है हेरारिकल। लिख लीजिए, इस टोपोलॉजी में नोड्स को हायरार्किकल व्यवस्था तरीके से जोड़ा जाता है, यानी सोपानवत हायरार्किकल व्यवस्था से जोड़ा जाता है। लास्ट पांचवी लिखिए, ग्राफ या मैश टोपोलॉजी। मतलब ये मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, तो ये कैसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसा किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, यूं लिख लीजिए। इसमें एक नोड किसी भी दूसरे नोड से, इसमें एक नोड किसी भी दूसरे नोड से या अधिक नोडों से जुड़ा हुआ हो सकता है। जुड़ा हुआ हो सकता है। अब हेडिंग डालिए नेटवर्क डिवाइसेस।
यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए काम आती है। इसमें सबसे पहले लिखिए मोडेम। इसमें देखो मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डैम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। तो इससे आप समझ जाएंगे क्या होता है। जब टेलीफोन से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमें बीच में मॉडेम लगाना होता है, क्योंकि टेलीफोन में जो सिग्नल है वो एनालॉग है, कंप्यूटर जो समझेगा वो डिजिटल है। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलना मतलब मॉड्यूलेशन, और डिजिटल को एनालॉग में बदलना क्या हो जाएगा, डी मॉड्यूलेशन। दूसरा लिखिए रिपीटर। इसमें लिखिए जब संकेत या डेटा अधिक दूरी तक भेजा जाता है, अधिक दूरी तक भेजा जाता है, तो संकेत कमजोर पड़ जाते हैं, तो संकेत कमजोर पड़ जाते हैं। संकेतों को एम्प्लीफाई यानी बढ़ाना, एम्प्लीफाई करने वाली युक्ति को, एम्प्लीफाई करने वाली युक्ति को रिपीटर कहते हैं, रिपीटर कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये नाम याद रखने के लिए लिख लीजिए, एम्पलीफायर और सिग्नल जनरेशन डिवाइस। अब ये क्या है क्यों है इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तीसरा लिखिए ब्रिज। ब्रिज में लिखिए अलग अलग संचार माध्यम, अलग अलग संचार माध्यम ऑब्लिक लेन को आपस में जोड़ने वाली युक्ति। चौथा लिखिए राउटर। अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। एक लिखिए गेटवे। दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए, दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति। तो लिखिए RJ45 कनेक्टर। जैसे आप लेन केबल वगैरह देखेंगे ना तो उनके आगे कनेक्टर लगा हुआ होता है, वो RJ45 या RJ11 होता है।
इसमें एक चीज लिख लीजिए, 8 पिनें होती है। 8 पिनें होती है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रजिस्टर्ड जैक, राजस्थानी है, रजिस्टर्ड जैक 45। ऐसे ही एक RJ11 होता है जिसमें 4 पिनें होती है। इनकी आप फोटो नेट पे देखेंगे आपको मिल जाएगी। 8वां लिखिए, इथरनेट कार्ड, इसे NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। यह लेन एडेप्टर है जिसे मदरबोर्ड में लगाया जाता है। मतलब ये मदरबोर्ड में लगा होगा तभी लैन इससे जुड़ पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक पार्ट खत्म हुआ। अगला जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।